हेलो एवरीवन, मैं अल्ताफ हैदर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर। आज हमारा टॉपिक है कि ठंड में 0 से 6 माह के बच्चों का कब कब नहलाएं। अक्सर हम देखते हैं कि जो नए माता पिता हैं उनके अंदर ये जिज्ञासा होती है जानने की कि आखिर हम अपनी इस कड़ाके की ठंड पड़ रही है या जो नॉर्मल अभी चल रहा है, इसके बाद जो ठंड आगे बढ़ेगा, तो वैसे कंडीशन में, वैसे वातावरण में हम अपने बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको कब कब नहलाएं, कितने दिन का के ड्यूरेशन पे नहलाएं, कितने दिन का गैप रखें नहलाने में। तो देखिए, अमूमन तौर पे देखा गया है कि अगर आपके बच्चे 0 से 6 मंथ के बीच के हैं, तो मौसम अगर ज़्यादा ठंडा है तो उसको नहलाने का आप 2 से 3 दिन का गैप रख सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रहा है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, सप्ताह दिन में नहलाएं। तो ये तो हो गई कि कितने दिनों में लहरा रहा है। तो मौसम के हिसाब से आप उसको जज कर सकते हैं। अगर सूरज की किरणें आ रही हैं, धूप निकल रहा है, लेट से भी धूप निकल रही है, तो 2 से 3 दिन में नहलाएं। अगर धूप नहीं निकल रहा है तो सप्ताह दिन का आप गैप रख सकते हैं। अब नहलाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, छोटे बच्चों को नहलाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसका आप बखूबी ख्याल रखें। इससे आपके बच्चे की सेहत पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला बात कि लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइम क्या होना चाहिए, किस समय में हम अपने बच्चे को नहलाएं। तो देखिए, बच्चों को नहलाने का जो सही समय होता है वो होता है जब आपके आंगन में सूरज की किरणें आ रही हों। जब धूप आपके खिड़की से या दरवाजे से आ रही हो, आपके घर पे छत पे अगर धूप की किरणें आ रही हो, तो वो समय सही है, जो कि 11 से 2 बजे के बीच का होता है। न ज़्यादा सवेरे बच्चे को नहलाना है, न ज़्यादा शाम में नहलाना है, क्योंकि इससे आपके बच्चे को सर्दी जुकाम होने का खतरा बना रहता है। तो नहलाने का समय आपने समझ गया कि उन्हें कब नहलाना है। तो 11 से 2 के बीच में जब सूरज की किरणें आपके आंगन में आ रही हो, वो सही समय है बच्चे को नहलाने का। दूसरी चीज है कि अब पानी कैसा होना चाहिए नहलाने के लिए। तो देखिए, छोटा बच्चा है, ऐसे ही आप देख रहे हैं कि वो उसका स्किन बहुत नाजुक होता है, वो खुद भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसके लिए पानी न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। गुनगुने पानी से उसे नहलाएं। और नहलाने के वक्त आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि नहलाने से पहले बेबी का जितनी भी चीज़ें हैं नहलाने में यूज़ होने वाले, जैसे सोप हो गए, बॉडी वॉश हो गया, लोशन हो गया, उसके बाद क्रीम हो गए, जो भी दिगर मसाज ऑयल हो गए, जो भी दिगर चीज़ें हैं, टॉवल हो गए, इन सभी चीज़ों को पहले से अरेंज करके रखें। ऐसा ना हो कि आप जब नहलाने जाएं उसे, तो उसके बाद आप सोप ढूंढ रहे हैं, बॉडी वॉश ढूंढ रहे हैं, शैम्पू ढूंढ रहे हैं। ऐसा कतई ना करें आप। इससे क्या होगा कि आपके बेबी का बॉडी भीगा रहेगा, तो उसे लंबे समय तक वो भीगा रहेगा, तो उसको सर्दी होने का खतरा बना रहता है। तो नहाने से पहले आप सारी चीज़ों को अरेंज करके पहले से रख लें। तीसरी चीज़ कि नहाने के बाद क्या करना है, तो पोंछना है। पोंछने के बाद उसे मसाज करना है कोई भी ऑयल से, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो या फिर नारियल का तेल हो, उससे अच्छे से उसे मसाज करना है। ठंडी में अगर नारियल तेल यूज करें तो उसको हल्का आप वार्म कर सकते हैं, उसको गर्म करके भी हल्का लगा सकते हैं। उसके बाद उसे प्रॉपर मसाज करने के बाद
जो आप उसे कपड़ा पहना रहे हैं तो उसका भी ख्याल रखें कि वो कपड़ा ऐसे ही आप निकालें उसे पहना दें, ये नहीं, क्योंकि वो कपड़ा ठंडा रहता है तो क्या होगा कि उसका बॉडी जो है सो गर्म ठंडा वो उसे अटैक करेगा। ठीक है, तो कपड़े को पहले से, अगर आपके आंगन में धूप आ रही है तो बेबी को जो कपड़ा पहनाना है वो कपड़ा आप आंगन में धूप में रख दें ताकि वो धूप की हीट से वो गर्म हो जाए। अगर नहीं आ रहा है धूप तो आप उसे हीटर पे जो है सो गर्म कर सकते हैं या फिर आयरन से गर्म करके उसे पहना सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आशा करता हूँ कि आप हमारी बातों को फॉलो कर रहे होंगे, और अगर हमारी बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, हंसता रहेगा, खेलता रहेगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।